न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूतवृत्त च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य जानेंगे। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्गटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा का भेद नहीं है, जैसा केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। राधे राधे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता का 9वें अध्याय के 5वें श्लोक का आनंद लिया है। कल हम 6ठे श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तजनों।